हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। इफ़ आई कॉल 19th मार्च 2024 अ ब्लैक डे इन क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री देन इट वोंट बी अ मिसनोमर। रीज़न, क्योंकि यही वो डेट है जिस दिन क्रेडिट कार्ड यूज़र्स को सबसे बड़ा झटका दिया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने अपने सभी पॉपुलर क्रेडिट कार्ड, चाहे वो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक है, एक्सिस एस है, प्रिविलेज है, सेलेक्ट है, फ्री चार्ज है, मैग्नस है एंड अदर कार्ड्स, जो इनके सबसे फेमस क्रेडिट कार्ड्स हैं, उन पे मैसिव डिवैल्यूएशन अनाउंस कर दिया है। 20th अप्रैल 2024 से ये जो चेंजेस हैं वो एप्लीकेबल होंगे और ये चेंजेस बहुत ड्रास्टिक हैं। इसकी वजह से एक्सिस बैंक को बहुत बड़ा बैकलैश देखने के लिए मिलेगा क्रेडिट कार्ड साइड पे अपना, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं इस डिवैल्यूएशन को देख के। क्या है चेंजेस, क्यों हुए हैं ये चेंजेस, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये डिवैल्यूएशन इतने सारे क्यों हो रहे हैं, क्यों सभी बैंक्स डिवैल्यूएशन पे डिवैल्यूएशन किए जा रहे हैं, अपने क्रेडिट कार्ड्स के बेनिफिट्स को डिक्रीज करने पे लगे हुए हैं। एक्चुअली जब ये क्रेडिट कार्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे उस टाइम पे क्रेडिट कार्ड यूज़र्स की संख्या इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं थी। कुछ 3-4 सालों में देखा गया है कि ये क्रेडिट कार्ड यूज़र्स की संख्या डबल हो चुकी है एंड इसी के साथ डबल हुआ है उन लोगों का नंबर भी जो क्रेडिट कार्ड्स को मिसयूज़ करते हैं। वो जो सो कॉल्ड टॉप टियर क्रेडिट कार्ड यूज़र्स होते हैं ना, जो क्लेम करते हैं दैट वो मिंट करते हैं पॉइंट्स को और वो मतलब क्रेडिट कार्ड्स के जो लूप होल्स हैं उनको ढूंढ ढूंढ के दुनिया को डंका बजा बजा के बताते हैं कि आप इस तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो और क्रेडिट कार्ड को पूरा अब्यूज़ कर डालो कि उसमें जो भी बचा हुआ उसको निचोड़ दो। तो इस तरीके के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये भी क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने पे लगे हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है क्रेडिट कार्ड्स पे बेसिकली, और अभी उन्होंने रिसेंटली कुछ सोर्सेज से भी पता चला है कि ये जो क्रेडिट कार्ड से पैसे भेजने का चक्कर है ना, इस पे भी बैन लगाया जाएगा। यानी कि क्रेडिट कार्ड को सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए रखिए। कुछ लोग बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं और कुछ पैसे बचाते हैं और दुनिया में उसका डंका बजा देते हैं कि कैसे क्रेडिट कार्ड को अब्यूज़ करना है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्रेडिट कार्ड का डिवैल्यूएशन होता जा रहा है। तो अब देखने वाली बात ये है कि ये कहाँ पे जाके रुकेगा। बट जैसा मेरा मानना है कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के हमें डिवैल्यूएशन देखने के लिए मिलेंगे और ये होता रहेगा। नए कार्ड्स आएंगे, उन पे पहले बेनिफिट्स अच्छे मिलेंगे, फिर वो जब कॉमन हो जाएंगे फिर उनको डिवैल्यूएशन किया जाएगा। तो ये हर बैंक के साथ हो रहा है, हर क्रेडिट कार्ड के साथ हो रहा है। अब आ जाते हैं एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड्स पे। सबसे पहले आपका प्यारा एक्सिस एस, जिसका एक मैसिव डिवैल्यूएशन कुछ टाइम पहले ऑलरेडी हो चुका है, फिर से हो गया है। आपको पता होगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड पे जो आपके अदर कैटेगरीज के स्पेंड्स हुआ करते थे उस पे अनलिमिटेड 2% का कैशबैक मिलता था। एक्सेप्शंस वर देयर, बट बहुत सारी कैटेगरीज पे आपको अनलिमिटेड 2% का कैशबैक मिलता था। 20th अप्रैल 2024 से चेंजेस एप्लीकेबल होने वाले हैं जिसमें इसको डिक्रीज करके 1.5% कर दिया गया है। यानी कि अब सिर्फ आपको अनलिमिटेड 1.5% का कैशबैक मिलेगा। इसके बाद जो आप यूटिलिटी पेमेंट्स जी पे ऐप के थ्रू करते थे उन पे तो आपको 5% का कैशबैक ही मिलेगा। जस्ट इन केस अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से अदर ऐप से अदर देन द जी पे ऐप, तो अब आपको उस पर कोई भी कैशबैक देखने के लिए नहीं मिलेगा। पहले आपको अगर किसी अदर प्लेटफॉर्म से आप ये काम करते थे तो वहाँ पे 2% का कैशबैक मिल जाता था, पर अब कुछ नहीं मिलेगा। और जो स्क्रीन पे दिखने वाली जो लिस्ट है, इन कैटेगरीज पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। ना तो कोई 5% मिलेगा, ना 1.5%, जो कि अब बेस कैशबैक रेट होगा इस क्रेडिट कार्ड का। थर्ड चेंज आया है वही जो सभी क्रेडिट कार्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस से। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको एक साल में 4 बार डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का मौका मिलता था, बिल्कुल फ्री। कोई स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया नहीं था, बट अब स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया यहाँ पे डाल दिया गया है। आपको प्रीवियस 3 मंथ्स में कम से कम 50,000 रुपये स्पेंड करने होंगे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट लेने के लिए। और ये वाली जो कैटेगरी है एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस वाली, डोमेस्टिक एयरपोर्ट वाली, जिस पे आपको हर 3 महीने में 50,000 रुपये स्पेंड करने होंगे, सिर्फ एक्सिस एस नहीं, बाकी अदर जो एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड्स हैं जिन पे आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलता है, तो सब पे यही एप्लीकेबल होगा। यानी कि हर बार आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करने के लिए एक्सिस क्रेडिट कार्ड से प्रीवियस 3 मंथ्स में 50,000 रुपीज़ स्पेंड करने होंगे। और ये जो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस वाले चेंजेस हैं 1 मई 2024 से एप्लीकेबल होंगे। एक्सिस बैंक की इतनी बड़ी बैड न्यूज़ के बाद सिर्फ एक्सिस बैंक की तरफ से एक ही अच्छी न्यूज़ हम लोगों को मिल रही है, और वो है एक्सिस बैंक माईजोन जो क्रेडिट कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है इस टाइम पे। लिमिटेड पीरियड ऑफर है। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है
तो इस क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। आपको इंस्टेंटली प्री अप्रूव्ड ये मिल जाएगा। इफ़ यू वांट अप्लाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिवैल्यूएशन अनाउंस हुआ है एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे। एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का, एंड मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट बेनिफिशियल ये क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का। इस पे भी डिवैल्यूएशन अनाउंस हो गया है। 20 अप्रैल 2024 से ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। आपको पता होगा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 25% का कैशबैक मिलता है एयरटेल बिल पेमेंट्स पे, चाहे मोबाइल हो, ब्रॉडबैंड हो, वाईफाई या डीटीएच हो। जब आप एयरटेल थैंक्स ऐप से करते हैं तो अब तक आपको 300 रुपीज़ का हर महीने का कैशबैक मिलता था, बट अब वो घटा के 250 रुपये कर दिया गया है। पूरे 50 रुपये की कटौती यहाँ पे की गई है। इसी के साथ 10% का यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पे आपको एयरटेल थैंक्स ऐप से जब करते थे उस पर 10% का आपको कैशबैक मिलता था। जो पहले 300 रुपीज़ मिलता था उसको घटा के अब 250 रुपये कर दिया गया है। इसी के साथ जब एयरटेल थैंक्स ऐप के अलावा अदर कहीं किसी ऐप से आप यूटिलिटी स्पेंड्स करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से, तो वहाँ पे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। यानी कि इस कार्ड से अगर यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पे आपको कैशबैक अर्न करना है तो आपको सारे पेमेंट्स एयरटेल थैंक्स ऐप से करने पड़ेंगे। एंड सिमिलर जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के चेंजेस हैं वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। डिवैल्यूएशन की ये जो मार है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे भी पड़ी है, और इसमें जो आप क्रेडिट कार्ड से अदर स्पेंड्स किया करते थे उस पर आपको 1.5% का जो अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था उसको डिक्रीज करके पूरा 1% कर दिया गया है। यानी कि अदर कैटेगरीज पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से आपको सिर्फ 1% का अब कैशबैक मिलेगा। और जो एक्सेप्शंस थे पहले से, कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिस पे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता, वो वैसे के वैसे ही एप्लीकेबल रहेंगे। ये चेंजेस भी आपको 20 अप्रैल 2024 से देखने के लिए मिलेंगे। एंड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के जो चेंजेस हैं वो भी इस कार्ड पे एप्लीकेबल होंगे। सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड पे भी जो डिवैल्यूएशन है वो अनाउंस कर दिया गया है। अभी तक इस क्रेडिट कार्ड पे जो आपको गोल्फ बेनिफिट्स मिलते थे वो अब जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें सिर्फ 6 टाइम कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलेंगे। एक्स्ट्रा 6 अगर आप लेना चाहते हैं गोल्फ बेनिफिट्स तो उसके लिए आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 3 लाख रुपीस स्पेंड करने होंगे। इसके साथ जो एक कैटेगरी है गोल्ड एंड ज्वेलरी की, इस पे अब आपको कोई एज रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसके साथ जो इस पे स्पेंड बेस क्राइटेरिया होता है तो उसमें जो आप माइलस्टोन अचीव करते हैं एंड एनुअल फी वेवर कैलकुलेशन के लिए आपका स्पेंड देखा जाता है कितना किया, उसमें अब गोल्ड ज्वेलरी, रेंट, वॉलेट, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट सर्विसेज, यूटिलिटीज़, फ्यूल एंड एजुकेशन सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होंगी। यानी कि अगर इन कैटेगरीज पे अब आप स्पेंड करते हैं तो उन स्पेंड्स को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा माइलस्टोन बेनिफिट्स के लिए एंड जो आपका एनुअल फी वेवर होता था उसके लिए, क्योंकि यही कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनकी आड़ में लोग क्या करते हैं कि क्रेडिट रिवॉल्व करते हैं, क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं अकाउंट में। और ये जो बहुत सारे वीडियोज़ डलते हैं ना सुबह से शाम तक, क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है भाई डिवैल्यूएशन में। ये लोग मतलब सुबह से शाम तक सिर्फ यही ढूंढते हैं कि क्रेडिट कार्ड का लूप होल क्या, और फिर उसको जनता में ऐसे बांट देते हैं कि सब चुरा लो सब चुरा लो। ये चोरी तो है। लूप होल अगर कोई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आज़ादी मिल जाती है उस चीज़ का अब्यूज़ करने की। लूप होल को लूप होल रहने दीजिए, बैंक को बताइए कि भाई लूप होल है, इसको करेक्ट कीजिए, ना कि उसको अब्यूज़ कीजिए। क्योंकि आम जनता, हम जैसे लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि वी प्ले फेयर गेम, फेयरली हम क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हैं और फिर ऐसे डिवैल्यूएशन देखने के लिए मिलते हैं तो इससे हम लोगों को परेशानी होती है। जो लोग इसको पैसा कमाने के लिए यूज़ कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स को, उनका तो माइंड ही है नहीं, वो नॉर्मल वाला माइंड नहीं है, उनका मनी मेकिंग माइंड है। वो पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा क्रेडिट कार्ड से नहीं कमाया जाता, पैसा बचाया जाता है क्रेडिट कार्ड से। पैसा कमाने के लिए जॉब करनी पड़ती है, बिजनेस करना पड़ता है, सर्विसेज देनी पड़ती हैं। क्रेडिट कार्ड अब्यूज़ नहीं किया जाता। प्लस जो एनुअल फी वेवर का इस क्रेडिट कार्ड पे आपको स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया था उसमें भी चेंजेस हुए हैं। 20 अप्रैल 2024 के बाद जो कस्टमर्स पहली बार इस क्रेडिट कार्ड को लेंगे तो उनको 3000 रुपीज़ का जो इसका फ़ी है उसको वेवर कराने के लिए 8 लाख रुपये पिछले साल में स्पेंड करने होंगे। और जिन लोगों ने 20 अप्रैल 2024 से पहले ये क्रेडिट कार्ड ले रखा है उनको एनुअल फी वेवर कराने के लिए पिछले साल में 6 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे। 20 अप्रैल 2025 के बाद से सभी जो कस्टमर्स है क्रेडिट कार्ड के सेलेक्ट वाले, उन सभी को ही एनुअल फी वेवर कराने के लिए 8 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे। सबसे बड़ा जो इस क्रेडिट कार्ड को झटका लगा है वो लगा है स्विगी डिस्काउंट पे, क्योंकि अब स्विगी पे आपको डिस्काउंट लेने के लिए इस क्रेडिट कार्ड से जो पहले आपको 500 रुपीज़ का मिनिमम ऑर्डर प्लेस करना होता था, अब वो 1000 रुपीज़ कर दिया गया है। और जो आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, फ्लैट डिस्काउंट, तो वो सिर्फ अब आपको अगर आपका ऑर्डर 1000 रुपीज़ का है मिनिमम तभी मिलेगा। तो पूरा डबल कर दिया गया है आपका कार्ट वैल्यू।
तो ये एक सबसे ड्रास्टिक जो चेंज हुआ है सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड में ये है। नेक्स्ट जो चेंज हुआ है वो बिग बास्केट पे हुआ है। इस क्रेडिट कार्ड पे जो पहले आपको डिस्काउंट लेने के लिए बिग बास्केट पे मिनिमम कार्ट वैल्यू आपका 2000 रुपीज़ का होना चाहिए था, अब उसको बढ़ा के 3000 रुपीज़ कर दिया है। यानी कि जो 500 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको बिग बास्केट पे मिलता था, अब वो कम से कम 3000 रुपीज़ का आपका मिनिमम ऑर्डर आपको प्लेस करना होगा तभी मिलेगा। प्लस एक्सिस सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड पे जो आपको बुक माई शो के बेनिफिट्स मिलते थे मूवी टिकट्स पे, उनको डिसकंटिन्यू किया जाता है। एंड इसी के साथ जो 24/7 डेडिकेटेड कंसियाज फैसिलिटी आपको इस कार्ड पे मिलती थी, उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। प्लस इस क्रेडिट कार्ड पे जो माइल्स आप अर्न करते हैं उनका ट्रांसफ़र रेट जो है उसको भी चेंज कर दिया गया है। और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का जो बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता था आपको, उसके लिए भी आपको वही जो चेंजेस हैं वो फॉलो करने होंगे, जिसमें आपको प्रीवियस 3 मंथ्स में 50,000 रुपीज़ स्पेंड करना होगा डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करने के लिए। एक्सिस बैंक प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड पे भी डिवैल्यूएशन अनाउंस किया गया है, जिसमें जो क्रेडिट कार्ड है उस पे आपको जो गोल्ड एंड ज्वेलरी है उस पे अब कोई भी एज रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इस कार्ड पे भी जो आपके माइल्स ट्रांसफर प्रोग्राम होता है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। 2 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें आप एक ग्रुप में तो मैक्सिमम 1 लाख एज रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, दूसरे ग्रुप में आप 4 लाख मैक्सिमम एज रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पे भी माइलस्टोन बेनिफिट्स एंड जो फी वेवर बेनिफिट्स हैं उनको लेने के लिए जो कैटेगरीज हैं उसमें अब गोल्ड ज्वेलरी, रेंट, वॉलेट, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट सर्विसेज, यूटिलिटीज़, फ्यूल, एजुकेशन सर्विसेज ये इंक्लूडेड नहीं होंगी। यानी कि जब आप इन पे स्पेंड कर रहे होंगे तो माइलस्टोन बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे आपको, यानी कि उनको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा माइलस्टोन बेनिफिट्स के लिए, और ना ही एनुअल फी वेवर के लिए इनको कैलकुलेट किया जाएगा। इस कार्ड के जो माइलस्टोन बेनिफिट्स हैं उनको रिवाइज किया गया है, जिसमें आप अगर 1 साल में इस कार्ड से 2.5 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो इस पे आपको मिलेंगे 10,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स, जिनकी वैल्यू 2,000 रुपये होगी। एनुअल फी वेवर कराने के लिए भी जो स्पेंड करना पड़ता था उसमें रिवीजन किया गया है। 20 अप्रैल 2024 के बाद से जो कार्ड पहली बार किसी कस्टमर को मिलेगा तो उसको एनुअल फी वेवर कराने के लिए जो पहले 2.5 लाख रुपए स्पेंड करने होते थे उसको अब डबल कर दिया है। यानी कि एनुअल फी वेवर के लिए आपको पूरे 5 लाख रुपए इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करने होंगे। दैट इज़ ह्यूज। इस कार्ड पे जो आपको 24/7 डेडिकेटेड कंसियाज फैसिलिटी मिलती थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और जो स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया के अंडर आपको कुछ जो स्पेशल ब्रांड्स थे, वाउचर्स थे, उस पे जो आपको पॉइंट्स की वैल्यू डबल मिलती थी उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मतलब कि रेड मार दिया इस क्रेडिट कार्ड की अब इन्होंने। एंड फाइनली जो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस थे उसमें भी वही कंडीशन डाल दी है, पिछले 3 महीनों में 50,000 रुपये स्पेंड करने होंगे आपको। नेक्स्ट बैंड बजी है एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड की, एक टाइम पे सभी का फेवरेट रहने वाला मैग्नस क्रेडिट कार्ड, जिसको बताया गया, सबको छाप दिया भाई इस कार्ड को कैसे मतलब लूट लो। ये टिप्स एंड ट्रिक्स थी, ये मैं काफ़ी जगह देखता था। मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया, मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि आपको कैसे अब्यूज़ करना है। अदरवाइज सबने भाई साहब ये बता डाला कि बस कैसे इस कार्ड को ख़त्म कर दो, और वही हुआ। पहले तो ये बटा ऐसे जैसे प्रसाद बट रहा हो, और उसके बाद इसको मिसयूज़ कैसे करना है, ये जो टिप्स हैं ट्रिक्स हैं वो ऐसे सर्कुलेट हुए कि इस क्रेडिट कार्ड का बंटा धार करके रख दिया। पहले मैसिव डिवैल्यूएशन हुआ था, उसके बाद फिर से इसमें डिवैल्यूएशन हुआ है। अब इसमें आपको इंश्योरेंस, गोल्ड ज्वेलरी एंड फ्यूल पे कोई भी एक्सेलरेटेड एज रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इस क्रेडिट कार्ड का भी जो माइल्स ट्रांसफर प्रोग्राम है उसमें चेंज किया गया है। 2 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो मैक्सिमम 1 लाख एज रिवॉर्ड पॉइंट्स कर सकते हैं, ग्रुप बी में करेंगे तो मैक्सिमम 4 लाख एज रिवॉर्ड पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके साथ इस क्रेडिट कार्ड से जो आप स्पेंड्स करते थे उनको कैलकुलेट किया जाता था आपका एनुअल फी वेवर कराने के लिए। अब उसमें आपको इंश्योरेंस, फ्यूल, गोल्ड एंड ज्वेलरी पे अगर आप स्पेंड करेंगे तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा एनुअल फी वेवर के लिए। और सबसे बड़ा नुकसान इस क्रेडिट कार्ड पे हुआ है 20 अप्रैल 2024 से। इस क्रेडिट कार्ड पे जो आपको बाय 1 गेट 1 मूवी ऑफर मिलता था, मूवी एंड नॉन मूवी टिकट, 500 रुपये तक की वैल्यू का सेकंड टिकट पे बुक माई शो पे वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। 24/7 जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसियाज सर्विसेज मिलती थी उनको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और जो 8 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट मीट एंड असिस्ट सर्विसेज आपको मिलती थी उनको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सिर्फ उन्हीं का रिक्वेस्ट को कंसीडर किया जाएगा जो 19 अप्रैल 2024 से पहले की जाती है बुक फ्यूचर के लिए। और अगर आप 20 अप्रैल 2024 के बाद से कोई ऐसा रिक्वेस्ट करेंगे मीट एंड ग्रीट वाला तो नहीं मिलेगा। मीट एंड ग्रीट के बड़े मजे लिए लोगों ने हो गया बंटाधार अब इसका भी। इस कार्ड पे भी 1 मई 2024 से डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करने के लिए आपको पिछले 3 महीनों में कम से कम 50,000 रुपये स्पेंड करने होंगे, तभी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलेगा, अदरवाइज नो। इतना ही नहीं, अभी और रुकिए,
इस क्रेडिट कार्ड पे जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री गेस्ट विजिट मिलते थे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के, साल में 8 बार वो डिक्रीज़ करके अब 4 कर दिया है। यानी कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों में ही आपको सिर्फ 4 बार ये मौका मिलेगा। अदरवाइज़ पहले 8 था, अब उसको पूरा 4 कर दिया गया है। इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड भी डिवैल्यू किया गया है 20 अप्रैल 2024 से। इस क्रेडिट कार्ड पे जो पहले आपको 250 रुपये का कैशबैक मिलता था फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे, अब उसको इन्होंने कन्वर्ट करके एज रिवॉर्ड पॉइंट्स कर दिया है, जिसमें आपको 1250 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जिनकी वैल्यू 250 रुपये होगी। यानी कि पहले तो आपको स्ट्रेट कैशबैक मिलता था, पॉइंट्स मिलेंगे जिनको आपको बाद में रिडीम करना पड़ेगा। और इसके साथ जो पहले आप इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूल परचेज करते थे, तो आपका मिनिमम 100 रुपीज़ का जो ट्रांजैक्शन होता था और मैक्सिमम 5000 रुपीज़ तक के जो ट्रांजैक्शन होते थे फ्यूल पे आपके, उस पर आपको 4% का वैल्यू बैक मिल जाता था, जिस पे अब आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। अब मिनिमम ट्रांजैक्शन आपका 400 रुपीज़ का होना चाहिए एंड मैक्सिमम 4000 रुपीज़ का, तभी आपको एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और अब आप एक बिलिंग साइकिल में मैक्सिमम सिर्फ 1000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर पाएंगे। और जो 1% का आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता था, मिनिमम 200 रुपीज़ का आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए था, मैक्सिमम 5000 का, उसको भी रिवाइज कर दिया है, मिनिमम 400 का होना चाहिए एंड मैक्सिमम 4000 रुपीज़ का। और जो इस क्रेडिट कार्ड का एनुअल फी वेवर कराने के लिए आपको पहले 50,000 रुपये स्पेंड करने होते थे, अब उसको पूरा बढ़ा के 3.5 लाख रुपये कर दिया गया। ओ भाई साहब, इतना ज़्यादा। और इसी के साथ जो रेंट, वॉलेट लोडिंग, इंश्योरेंस, ईएमआई, कैश विड्रॉल्स एंड ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, इनको रिवर्सल के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। यानी कि इन कैटेगरीज पे अगर स्पेंड करते हैं तो आपको फी रिवर्सल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फ्री चार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड का भी जो चेंजेस हैं उसमें देखने के लिए मिलेंगे। फ्री चार्ज ऐप के अलावा अगर कोई यूटिलिटी बिल पेमेंट अगर करते हैं किसी अदर ऐप से, तो आपको उस पर कोई कैशबैक देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो एटलस क्रेडिट कार्ड है उसका भी डिवैल्यूएशन हुआ है, विस्तारा क्रेडिट कार्ड का भी डिवैल्यूएशन हुआ है। ये एक नेवर एंडिंग लिस्ट है जो ख़त्म नहीं हो रही। मैं थक चुका हूँ ये बता के आपको कि किन किन क्रेडिट कार्ड्स पे क्या क्या डिवैल्यूएशन हुआ है, एंड ये बहुत ही डिसहार्टनिंग न्यूज़ है। एंड ये सच में क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का काला दिन है। एक्सिस बैंक प्लीज़, इतना बड़ा तो डिवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए था ना आपको, थोड़ा थोड़ा कर लेते, बट एक साथ इतना बड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। पता नहीं आप कैसे सस्टेन करेंगे, क्योंकि अब बहुत सारे आपको क्रेडिट कार्ड क्लोजर्स की एप्लीकेशंस देखने के लिए मिलेंगे। आई एम वेरी सैड, जो ये हुआ है नहीं होना चाहिए था। लगातार 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड लिटरली आई एम एग्जॉस्टेड। एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा, क्योंकि मोस्टली जो बड़े और बढ़िया क्रेडिट कार्ड्स थे उनमें जो चेंजेस आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप बताइएगा कि आपका क्या मानना है इन चेंजेस के बारे में। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।